Hello friends, welcome to Green Wallet and Citizens Justice Forum Social, Legal and Financial Literacy Awareness वीडियो सीरीज। दोस्तों, ग्रीन वैलेट और सिटीजन जस्टिस फोरम के माध्यम से सामाजिक, कानूनी और वित्तीय साक्षरता और जागरूकता वीडियो श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। वेलकम वेलकम। आज हम देखेंगे कि मार्केट ने आज क्या किया है। तो ये हमारा सिलसिला चालू रहेगा, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियो डालते रहूँगा। एंड आपको गुजारिश है कि आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए और ये डिस्क्लेमर को पढ़िए। माय रिक्वेस्ट इज पॉज द वीडियो एंड रीड दिस डिस्क्लेमर बिफोर वी गो एनी फर्दर। एंड वन मोर रिक्वेस्ट इज टू लाइक, सब्सक्राइब एंड comment what you liked about the technical analysis and what you want to see in the next video. And this is with a vision to help 1000 families by December 2022. ये वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो आप मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और आपके कॉन्टैक्ट के साथ में शेयर कीजिए। एक विजन है सिटीजन जस्टिस फोरम का कि 1 लाख फैमिली को दिसंबर 2022 तक उनको सोशली, लीगली और फाइनेंशियली एम्पावर करना है। सिटीजन जस्टिस फोरम का एक बायलाइन है कि वी हैव टू एम्पावर द सिटीजन्स एंड दूसरा वी वांट टू बी द वॉइस ऑफ द सिटीजन्स। तो ये जब होगा जब हम साथ में मिलेंगे और आप ये वीडियो को ज़्यादा में ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे और एंड तक वीडियो को देखना। आज मैं बहुत कुछ रिवील करने वाला हूँ, हाउ टू बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर and investor in stock market based on the charts and technical analysis. So let's see what has happened in today's market. Nifty 50 36 शेयर्स पॉजिटिव थे, 14 शेयर्स नेगेटिव थे। पॉजिटिव सेक्टर्स की बात करते हैं तो निफ्टी CPSE 1.13% पॉजिटिव था, निफ्टी मीडिया 1.01 पॉजिटिव था, निफ्टी एनर्जी 0.95 था, निफ्टी PSE 0.91 था, 0.80% था, इंडिया विक्स 0.22 था। और आउट ऑफ 20 मेजर सेक्टर्स की बात करता हूँ तो 13 सेक्टर्स वर नेगेटिव एंड 7 सेक्टर्स वर पॉजिटिव। यानी ये 6 सेक्टर्स जो हमें पॉजिटिव देखते हैं कि जिन्होंने ज़्यादा बढ़त बनाई निफ्टी के कंपैरिजन में, फिर भी 13 सेक्टर यानी मोर देन 50% 60% ऑफ द शेयर्स वेर इन अ नेगेटिव सेक्टर्स एंड 7 सेक्टर्स वेर ओनली इन पॉजिटिव। लेट्स सी विच वर द नेगेटिव सेक्टर्स। निफ्टी IT आज बहुत गिरावट थी निफ्टी IT में, आप देखो 2.13%। देन निफ्टी सर्विस सेक्टर 1.34% की गिरावट, निफ्टी फिन सर्विस 1.08% की गिरावट, निफ्टी FMCG 1.06% की गिरावट, निफ्टी 0.96% की गिरावट। तो 0.96 निफ्टी गिरता है तो निफ्टी IT ने 2% ज़्यादा गिरा और उसके सामने पब्लिक सर्विस सेक्टर जो है CPSE और PSE ने 1% की बढ़त दिखाई है। तो ये थोड़ा हमें देखना चाहिए सेक्टर रोटेशन के हिसाब से किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए। और हम गेनर्स की बात करते हैं तो आज ONGC ने बाउंड्री लगाते लगाते बच गया, 4% की जगह पे 3.91% आया। टाटा मोटर्स 1.97%, कोल इंडिया 1.93%, SBIN 1.78%, हिंडाल्को 1.77%, UPL 1.77%, मारुति 1.27%, टाटा स्टील 1.23%, बजाज ऑटो 1.015% की बढ़त दिखाया आज। और लूजर्स की बात करते हैं तो इन्फी, श्री सीमेंट, एशियन पेंट, हिंदुस्तान लीवर, ग्रासिम, अडानी पोर्ट्स, नेस्ले इंडिया, बजाज फाइनेंस, HDFC लाइफ, ये सब नेगेटिव कंट्रीब्यूटर्स थे। और मैं फिर से आपको बोलता हूं कि वीडियो देखने के पहले आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको वो वीडियो नोटिफिकेशन में आपको मालूम पड़ेगा कि मैंने ये वीडियो अपलोड किया है। और इसके साथ में हम चलते हैं तो ये शेर खान का हमारा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आ गया। आज देखते हैं निफ्टी के क्या चाल थी आज। तो ये रहा निफ्टी का चार्ट, ये 15 मिनट का है लेकिन हम पहले उसको डेली में कन्वर्ट करेंगे कि डेली में उसके क्या हाल थे। और ये हेकनाशी का चार्ट है, हम देखेंगे पहले जैपनीज कैंडलस्टिक क्या बता रहा है। जैपनीज कैंडलस्टिक में ये बता रहा है कि ये कल शायद गैप डाउन कर सकता है और यहाँ से बाउंस देगा।
तो ये हमें देखना है कि कल 2 दिन से लगातार गिरावट आ रही है और काफ़ी बेरिश, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बन रही है, और ये 17820 इसका सपोर्ट लाइन है। अगर यहाँ पे गिरता है तो फिर उसका नेक्स्ट लेवल जो है वो यहाँ पे बनेगा, ऑलमोस्ट 17354 से 17201। पर इतनी गिरावट मुझे नहीं लग रही है, क्योंकि निफ्टी को अगर गिरना है, एक बार जबरदस्त करेक्शन देना है, तो इट हैज़ टू फॉल फ्रॉम दिस लेवल, दैट इज 8580 RSI के ऊपर से जब गिरेगा तभी काफ़ी अच्छा फॉल देखने को मिलेगा, जैसा इधर आपने देखा है। तो अभी तो फिलहाल ये 60 पॉइंट को नीचे है और क्रॉस ओवर बनाया है नेगेटिव का, लेकिन इट डजेंट मीन दैट निफ्टी में अभी बेरिश ट्रेंड चालू हो गया है। देर आर ओनली 2 कैंडल्स विच आर वेरी स्ट्रांग, एंड दैट इज गिविंग एन इंडिकेशन दैट मार्केट अभी नेगेटिव बायस है इसका। और हम इसको 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं, आज 15 मिनट चार्ट में निफ्टी ने क्या किया। देखो, निफ्टी ने 15 मिनट चार्ट में थोड़ा सा ऊपर खुला और उसके बाद में नीचे गया, फिर एक कैंडल ऊपर बनाया और लगातार नीचे ही जाते रहा, और लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल, यानी लास्ट 2 घंटे के अंदर वो कोशिश किया ऊपर आने की, लेकिन ऊपर नहीं आ सका। लेकिन अगर मैं इसको अगर मैं रेफरेंस बनाता हूँ और हेकेनाशी चार्ट में मैं देखता हूँ, तो हेकेनाशी चार्ट भी मुझे यही इंडिकेशन दे रहा है कि अभी तक इसने कोई ऊपर जाने के लिए अभी तक कोई ऐसा ट्रेंड नहीं दिखा रहा है, क्योंकि 2 ग्रीन कैंडल बनने के बाद में 2 3 स्मॉल कैंडल बन गई है नैरो बॉडी की। तो इट इज स्टिल इनडिसिसिव वेदर इट विल गो अप और गो डाउन, एंड it goes down, then this level is where you can buy the nifty for future, or you can buy a nifty call, but strictly go for intraday because the market is very volatile। रात शाम तक 3 साढ़े 3 बजे तक जो भी पैसा प्रॉफिट मुनाफा आता है वो आप घर पे लेके जाओ। सो और रेंको चार्ट में देखता हूँ, तो रेंको चार्ट में 15 ये स्मॉलर टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल बनी है, बट रेंको चार्ट भी यही इंडिकेशन दे रहा है कि अभी ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है। उसका एक इंडिकेशन मैं आपको दिखाता हूं। देखो, अभी यहां पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं, आपको पता चलेगा। ये देखा आपने, इधर एम फॉर्मेशन हो गया, एम फॉर्मेशन, ये यहां से ऊपर गया, फिर यहां से नीचे आया, फिर यहां से नीचे आया, और ये जो ब्लू डॉटेड लाइन आप देख रहे हो उसके बरोबर उसको एम फॉर्म करके नीचे गया है। फिर ये करेक्टिव मूव है, ये इम्पल्स मूव है, और ये करेक्टिव मूव है। तो अगर मुझे निफ्टी को अगर लॉन्ग जाना है, तो आई विल हैव टू वेट फॉर दिस लेवल टू बी ब्रीच्ड। जब ये लेवल के ऊपर निफ्टी जाएगा, देन आई कैन से दैट एज पर रेंको चार्ट दैट निफ्टी इज एन अप ट्रेंड, द ट्रेंड इज चेंजिंग। बट ये जो चार्ट है ये 15 मिनट का है, तो 15 मिनट का मेरे को जो बायस दिख रहा है वो नेगेटिव दिख रहा है। एक बार वो यहाँ पे आएगा और उसके बाद वो ऊपर जा सकता है। सो व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू वेट फॉर दिस लेवल टू कम, एंड आई शुड टेक एन एंट्री वेयर I have a minimum loss, so my entry will be here. This will be my entry. My stop loss will be below this, and my target for intraday should be somewhere here. So 1:1.25 मिलता है, तो कोई ज़्यादा इसके अंदर ट्रेड में जाने जैसा नहीं लग रहा है। बट अगर कॉल के जगह पे अगर निफ्टी फ्यूचर लेता हूं और मैं ओवरनाइट इसको अगर कैरी करता हूं ट्रेड को, तो मैं ये टारगेट तक पहुंच सकता हूं। तो मेरा रेशियो 1:2 हो सकता है कि मेरा 96 पॉइंट्स का लॉस हो सकता है और 211 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो सकता है। तो ये थोड़ा कल गड़बड़ वाला ट्रेड है, बट टिल
अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो और आपको पैसा बनाना है तो यू कैन गो फॉर दिस ट्रेड। और मैं इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि हम निफ्टी फ्यूचर में इसको देखते हैं कि कल अगर निफ्टी फ्यूचर में मुझे ट्रेड लेना है तो मुझे निफ्टी फ्यूचर के चार्ट में जाना पड़ेगा और आपको वेट करना पड़ेगा निफ्टी फ्यूचर का जब तक चार्ट नहीं खुलता है। निफ्टी नियर यस शो। निफ्टी फ्यूचर में भी आप देखो ये एम बनने के बाद में काफ़ी गिरा है। सो ये इम्पल्स मूव आया, फिर ये करेक्टिव, फिर इम्पल्स और ये करेक्टिव मूव आया। और अगर मैं ये भी आरएसआई भी देखता हूँ तो एक आरएसआई का इंडिकेशन आप देख लो 15 मिनट के चार्ट पे मुझे क्या देखने मिलता है एंड हाउ यू शुड रीड ऑल्सो। ये जो अगर ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करता हूँ, ये लो से ये लो बरोबर ट्रेंड लाइन दिखती है आपको, नीचे की तरफ जाती है। वही रेफरेंस पॉइंट अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ आरएसआई में, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट वहाँ पे नीचे है, ड्रॉ नहीं हो पा रही है, लेकिन वो मुझे ये दिखा रहा है कि आरएसआई ने सिग्नल दिया है कि ये यहाँ से बाउंस करेगा 15 मिनट के। लेट्स सी, मैं आपको फिर ट्राई करता हूँ कि ये यहाँ से, हाँ आप देख रहे हो आरएसआई का जो ट्रेंड लाइन वो दिखा रहा है। हालांकि ये जो लेवल है वो काफी नीचे गिरा हुआ है ये पॉइंट से, लेकिन आरएसआई का ये पॉइंट जो है वो ऊपर है, यानी रिवर्स है। सो दैट मीन्स के आई कैन टेक अ रिस्क इन गोइंग लॉन्ग। अगर मेरी स्ट्रेटेजी और मेरे पर्सनालिटी को सूट करता है तो मैं इसको लॉन्ग में जा सकता हूं। हम एकनाशी की चार्ट में भी देखते हैं कि एकनाशी की चार्ट में निफ्टी फ्यूचर में अभी भी ग्रीन कैंडल बनी है, छोटी कैंडल बन के रेड का आया नहीं है। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन एंटर इन दिस ट्रेड एट दिस लेवल। जापानीज कैंडल स्टिक में देखता हूँ, यस यहाँ पे भी जो लास्ट कैंडल जो बनाया है वो हैमर बनाया ऊपर के तरफ। तो आई कैन प्लॉट माई ट्रेड हियर और आई कैन प्लॉट हियर। ये जो दिख रहा है ये गैप जो बना था वो गैप फिल करने आएगा। तो कल के लिए मैं इसमें निफ्टी फ्यूचर के चार्ट की बात करता हूँ। इन केस ये अगर गैप डाउन खुलता है तो मैं यहाँ पे लूँगा इसको और इसके नीचे मैं स्टॉप आउट हो जाऊँगा और निफ्टी फ्यूचर में ले रहा हूँ। तो मेरा टारगेट जो है आज के हाई से थोड़ा नीचे रख सकता हूँ। तो 4:1 यानी 1:4 का टारगेट मिलता है। 52 पॉइंट्स में लूज करता हूँ से ऑलमोस्ट 2600 रुपया, 2600 rupees will be my loss, and if I'm making a profit I'll be making a profit of more than 10,000 rupees. So this suits in Nifty future. I can put a price alert here. This is price alert. If it comes below 17870 यानी 3-4 पॉइंट ऊपर रखता हूँ तो मेरा मैसेज आएगा बाय एट 17867.95 and stop loss at 17815.35 and target 18085। दिस इज ऑल। ये जब आएगा तो मेरा ऑटोमेटिक ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अभी इसके बाद निफ्टी के बाद हम चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी क्या बताता है, फिर उसके बाद हम सेक्टर एनालिसिस करेंगे और वीडियो लास्ट तक देखना आप, बहुत ही इंटरेस्टिंग। आज 1-2 पॉइंट और आपको दिखाने वाला हूँ। बैंक निफ्टी में भी पहले हम डेली चार्ट में देखते हैं कि डेली में क्या हुआ। डेली के अंदर अगर मैं देखता हूँ तो ये स्पिनिंग कैंडल बनी है नैरो रेंज की, विच सेज दैट इट इज नॉट एबल टू टेक डिसीजन। और आरएसआई देखता हूं तो वो क्रॉस ओवर दिया है, विच सेज दैट द ट्रेंड इज गेटिंग वीकनेस। बट इसको अच्छी अगर गिरावट इसमें देखनी है तो लेट द प्राइस द आरएसआई गो अप टू दिस लेवल, दैट इज 80 पॉइंट्स।
और उसके बाद जब वो गिरावट आएगी, देखो उसके पहले ये जब भी ये लेवल से गिरता है तो फिर वापस ऊपर आता है, और जब ये लेवल से जब गिरता है और क्रॉस ओवर देता है तो देयर इज अ वेरी बिग करेक्शन इन द मार्केट. सो राइट नाउ फ्रॉम दिस लेवल आई डोंट एक्सपेक्ट अ वेरी बिग करेक्शन, बट देयर कुड बी अ करेक्शन. तो इसका हम देखते हैं कोई गैप रह गया, इफ देयर इज एनी गैप टू बी फिल्ड, राइट. सो आई सी अ गैप हियर. I'll just enlarge it so you can see the gap what I'm talking about. ये क्लोजिंग हुआ था 3779 पे और उसके बाद में नेक्स्ट डे ओपनिंग हुआ था. तो गैप फिल करने के लिए आज ये वीक ने देखता हूँ मैं लोएस्ट इसका क्या था 37769 और ये 37739, यानी अभी भी 30 पॉइंट का गैप बाकी है. आप देखो स्मॉल गैप बाकी है. तो कल के दिन में ये ऐसा हो सकता है कि ये आज यहाँ पे बंद था, यहाँ पे ओपनिंग देगा और फिर यहाँ पे गैप अप दे सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है. और इसकी एक खास बात यह है कि बैंक निफ्टी की जो मूवमेंट है वो डेली एटीआर अगर मैं पकड़ता हूँ तो 600 पॉइंट की मूव है और 25 शेयर का लॉट है. अगर मैंने राइट मूव पकड़ लिया और मुझे 600 पॉइंट नहीं भी मिलता है, 400 पॉइंट भी मिलता है, तो मैं 10,000 रुपया इसमें बना सकता हूँ. तो अगर इसमें पैसा बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, निफ्टी फ्यूचर के चार्ट में जाना पड़ेगा, बैंक निफ्टी, और इसको बोलना पड़ेगा शो, और ये चार्ट बन गया बैंक निफ्टी का. अभी ये जो बैंक निफ्टी की आज की जो कैंडल बनी है वो काफ़ी बेरिश कैंडल बनी है. और अगर मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ काफ़ी यानी बेरिश दिखता है, लेकिन हेकन राशि में देखता हूँ तो वो भी बेरिश दिखा रहा है और आरएसआई भी बेरिश दिखा रहा है. और रेंको चार्ट तो रेड ब्रिक्स बना ही लिया होगा इसने, रेड ब्रिक्स बना है, लेकिन जब तक ये लेवल नहीं तोड़ता है, जब तक ये इसके ऊपर ही रहता है, तो उसका मतलब कि अभी तक इसके अंदर डाउनफॉल, यानी वी कैन नॉट से दैट बैंक निफ्टी अभी बेरिश हो गई है. बैंक निफ्टी के अंदर हम मंदी का धंधा कर सकते हैं. हाँ, 15-20 मिनट के अंदर आप करके ले सकते हो. स्विंग के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर आप मंदी नहीं कर सकते हो. तो हम इसको अभी स्मॉलर टाइम फ्रेम में लेके जाते हैं कि कल हमें कहाँ ट्रेड करना है, कल की रणनीति हमारी क्या रहनी चाहिए. देखो अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखता हूँ तो इसने ऑलरेडी ग्रीन कैंडल बना चुका है और आरएसआई भी देखता हूँ तो क्रॉस ओवर मुझे ऊपर दे रहा है ये. सो मैं अभी इसको हेकनाशी, हाँ हेकनाशी का ये जो लास्ट कैंडल जो बना है दैट इज नॉट अ गुड कैंडल. प्राइसेस नीचे आ सकते हैं कल, और अगर प्राइसेस नीचे कल आए तो जापानीज कैंडल स्टिक में हम डेली चार्ट में हम देखते हैं कि किधर गैप मिलता है क्या. इफ हमें गैप अगर मिल जाता है तो हम वो गैप के ऊपर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट करने का ये रखेंगे. तो अभी मुझे एक गैप दिख रहा है यहाँ पे 37856. इसका अगर लो देखता हूँ तो 37850, ये हल्का सा 6 पॉइंट का गैप रह गया है इसका. तो कल ये मार्केट यहाँ से हमको बाउंस बैक दे सकती है. अगर बाउंस नहीं देती है तो हम 15 मिनट के चार्ट के अंदर इसको एनालाइज करेंगे कि व्हाट शुड बी आवर मिनिमम लॉस एंड वेयर शुड बी आवर मैक्सिमम प्रॉफिट. यस, तो हम कल अगर मैं संभाल के अगर मुझे ट्रेड लेना है तो मैं इसको ये ट्रेड में लूँगा. मेरी एंट्री पॉइंट यहाँ पे रहेगी और स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा और टारगेट मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ.
400 पॉइंट का मेरा टारगेट रहेगा, 600 पॉइंट की इसकी मूवमेंट रहती है। तो 1:3 का रेशियो देता है, ये बहुत ही अच्छा रेशियो है। 128 इंटू 25, 130 रुपया पकड़ लेता हूँ, तो मेरा लॉस कितना है इसके अंदर? 3,500-4,000 रुपये का लॉस है, और 400 रुपये का, 450 का प्रॉफिट, यानी 12,000 रुपये का प्रॉफिट है। तो दिस ट्रेड इज वर्थ टेकिंग। तो इसको मैं प्राइस अलर्ट में डाल देता हूँ, और ये निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है, और प्राइस अलर्ट में ये रहेगा कि व्हेन इट 3794 से थोड़ा मुझे अलर्ट ऊपर रखना पड़ेगा, 37960 पे आएगा तो ये मुझे अलर्ट देगा, और मेरा मैसेज आएगा बाय एट 37954 and stop loss at 37826, and target will be 38392, 38392। सो ये मेरा बैंक निफ्टी हो गया। और ये जब आज मेरा मारुति का शॉर्ट ट्रिगर हुआ था, स्टॉप आउट हो गया, 900 रुपये का लॉस हुआ, लेकिन एक्सिस बैंक के अंदर मुझे एंट्री मिली और मैंने उसमें 9,000 रुपया बनाया। सो दिस कल के जो मैंने जो ट्रेड जो लिए थे, तो दिस इज हाउ यू कैन मेक मनी। आई विल शो यू हियर। ये देखो, ये मैं इधर, ये जो 985 दिख रहा है, मारुति ट्रेड मेरा था, मैंने स्टॉप आउट कर दिया है, ऑटोमेट एंट्री था, ये 985 में मेरा लॉस हो गया। और ये येस बैंक मैंने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लिए हूँ 500 शेयर। और ट्राइडेंट जो मेरा एवरी मंथ एसआईपी है, फिक्स डेट को हमेशा एग्जीक्यूट होता है, 100 ट्राइडेंट में एक्यूमुलेट करता हूँ फॉर अ लॉन्ग टर्म, वो एसआईपी है मेरा। और देखो, आज ये प्रॉफिट बना मेरा 87652। आपको मैं दिखा दूँ, मैं 500 मेरे 2 लॉट रिलायंस के अंदर मैं लॉन्ग हूँ। आज का प्रॉफिट है 1350, और कल का जो नेगेटिव था 17650। तो ये सब मिला के 6,300 उसका नेगेटिव है। और टीसीएस में आज 5,000 नेगेटिव होने के बाद में भी 5,055 है। और बाकी ये सब मैंने प्रॉफिट बुक किया हूँ। एक मेरा ट्रेड फ्यूचर में बैंक निफ्टी में स्टॉप आउट हो गया, 1733 में मेरा नुकसान हो गया। 610 मेरे को निफ्टी में फ़ायदा हुआ, कॉल लिया था मैंने लास्ट मोमेंट में देख के। और एक्सिस बैंक के अंदर टोटल मेरा 10,128 का प्रॉफिट हुआ, ये ट्रेड जो क्लिक हुआ था उसका। सो मैं आपको जो भी बता रहा हूँ वो मैं खुद भी वो ट्रेड ले रहा हूँ। अभी हम बात करेंगे, सेक्टर्स तो हमने देख लिए, अभी ब्रिक ट्रेड लिस्ट के अंदर हम देखते हैं कि कौन से शेयर आज ज़्यादा बढ़े और कल उसमें हम क्या कर सकते हैं। हाँ, हम बायोकॉन को ओपन करते हैं। आज 5% बढ़ा है बायोकॉन। कल के लिए मैं ऑटोमेटेड ट्रेड डाल दूंगा, और देखते हैं वो ऑटोमेटेड ट्रेड क्या बोलता है। यस, तो ये रहा। आज देखो, गैप अप खुला, ये कल यहाँ पे नीचे बंद हुआ था और आज ये गैप अप खुला है। और आरएसआई की भी स्ट्रेंथ देखता हूँ तो वो ऊपर की तरफ इशारा करती है, और काफ़ी दिनों से ये अप एंड डाउन साइडवेज है, तो ये मुझे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है। तो कल की तारीख में मैं 15 मिनट का चार्ट इसका देखता हूँ। 15 मिनट के चार्ट में मुझे एंट्री कहाँ मिलती है वो देखता हूँ। दिस इज माय 15 मिनट चार्ट, लेट इट ओपन। 15 मिनट में कोई मुझे खास लेवल नहीं दिख रहे हैं। 30 मिनट पे जाता हूँ। 30 मिनट में भी कोई खास लेवल नहीं है। 10 मिनट में देखते हैं क्या मिलता है। 10 मिनट, 5 मिनट्स, 5 मिनट्स में मैं ये लेवल पे एंट्री कर सकता हूँ। ये इंट्राडे पर्पस के लिए है। तो मेरा जो टारगेट रहेगा, एंट्री लेवल लेगा, वो ये लेवल लेगा, 361। स्टॉप लॉस on, then target will be somewhere here, right? तो 2.63 का रेशियो है, इसको मैं
कल माई गुड ट्रेड की जगह पे वहाँ it will go for big trade plus if it allows me। और 1,000 रुपये का नुकसान है तो वो कैलकुलेट करके मेरे 571 शेयर्स हो गए। अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो ऑलमोस्ट 13-14 थाउजेंड का होगा, और अगर नुकसान होगा तो 6, 6.5, 7 हज़ार का नुकसान होगा। तो मैं इसको प्लेस करता हूँ और ये कंफर्म। सो ये एज एंड व्हेन ये आएगा अपने लेवल पे, ये ऑटोमेटेड ट्रेड पे डाल दिया हूँ, वो ऑटोमेट एग्जिट हो जाएगा। सो दिस इज द लॉन्ग ट्रेड। आई विल नोट डाउन हियर फॉर बायोकॉन, एंड नाउ लेट्स सी where we can go for a short trade, that is Naukri, ICICI, Emphasis, IGL, Lajpab, Asian Paint, Godrej Properties, Grasim, LTTS में देखते हैं। तो लेट्स सी डेली चार्ट में ये क्या ट्रेंड दिखाता है। डेली चार्ट में ये डाउन ट्रेंड ही दिखा रहा है, आरएसआई भी डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। तो इसमें पॉसिबिलिटीज, ये तो देखो ये एकदम डाउन ट्रेंड आ गया। तो लेट अस सी दैट इसके अंदर ये डाउन ट्रेंड की जगह पे ये कैन वी टेक दिस ट्रेड हियर ऑन द गैप अप ओपनिंग। नहीं, ये यहाँ पे भी पीच कर दिया 4986, 4980। तो वो ये ट्रेड में अभी वी शुड अवॉइड दिस ट्रेड और लेट द प्राइस कम टू हियर एट दिस लेवल, एंड देन वी शुड एंटर द ट्रेड। हम अवॉइड करते हैं बिकॉज द चार्ट स्ट्रक्चर इज नॉट दैट गुड। I am not comfortable, so I will not advise anyone. Let's see Naukri, what Naukri says. Naukri is in a downtrend complete। अगर आप में देखो डाउन ट्रेंड का, अगर मुझे किसी को बताना है कि व्हाट इज डाउन ट्रेंड, तो ये डाउन ट्रेंड है। ये पीक था उसका, फिर ये सेकंड पीक और ये थर्ड पीक, यानी ये कंप्लीटली डाउन ट्रेंड के अंदर है। आई ड्रॉ द लाइट अगेन। दिस वाज द पीक, दिस वाज द सेकंड पीक, एंड तो ये डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो आई कैन शॉर्ट, टेक अ शॉर्ट ऑन दिस। इसको 15 मिनट के चार्ट पे देखता हूँ। पंद्रह मिनट के चार्ट पे मुझे कोई लेवल अच्छा नहीं दिख रहा है। 45 मिनट्स पे देखते हैं। फाइव मिनट्स में भी जहाँ एंट्री करना है वो लेवल नहीं दिख रहा है चार्ट के अंदर। सो लेट्स सी 75 मिनट्स में दिख रहा है। ये 75 मिनट्स में हम इसको यहाँ पे ले सकते हैं, राइट। और माय एंट्री पॉइंट विल बी हियर। स्टॉप विल बी ये, एंड द टारगेट विल बी आज का क्लोजिंग, राइट। सो ये भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से कुछ खास नहीं है, बट आई विल टेक वन नेगेटिव ट्रेड। सो इन्वेस्टमेंट के जगह पे इट विल गो फॉर अ बिग ट्रेड प्लस। मेरा 1,000 रुपये का दिस इज नुकसान है, तो 10 शेयर की क्वांटिटी में ले सकता हूँ। तो अगर प्रॉफिट होगा तो कल पता चलेगा कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है। दैट इज 1:53।
15,000 का प्रॉफिट होगा और लॉस होगा तो 10,000 का लॉस, 1,000 रुपये का लॉस होगा. So let's, do you want to proceed? Yes, confirm. मैं और कोई अच्छा शेयर देखता हूं कि जिसमें आपको हीरो मोटोकॉर्प देखते हैं. व्हाट डज द हीरो मोटोकॉर्प सेज? हीरो मोटोकॉर्प ऑन अ डेली चार्ट, ये यहाँ से करेक्शन करेगा. तो अभी फिलहाल इसमें हम कुछ नहीं करते हैं क्योंकि ये जहाँ पे सेलिंग था 2784 पे, वो लेवल पे आ गया है और वो 2 दिन से वही लेवल पे घूम रहा है. और आरएसआई भी बता रही है कि अभी यहाँ से इसकी बढ़त होना मुश्किल है. तो हम इसमें नेगेटिव ले लेते हैं. एक छोटी रेंज के अंदर हम देखते हैं 15 मिनट के अंदर इसको हम शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलती है वो देखते हैं. 15 मिनट में भी कोई अपॉर्चुनिटी शॉर्ट करने की नहीं दिख रही है. छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं. छोटे टाइम फ्रेम में भी कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है, एकदम साइडवेज चल रहा है. तो ये इसको भी हम लेट ऑफ करते हैं. और बजाज ऑटो को देखते हैं. आज बजाज ऑटो 1% अप था. इसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटी है वो हम देखते हैं. बजाज ऑटो, बजाज ऑटो, बजाज ऑटो में हम लॉन्ग जा सकते हैं. बजाज ऑटो में भी कोई लॉन्ग वाला बात नहीं दिख रहा है, लेकिन शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है और वो हम कर सकते हैं यहाँ पे. कल बजाज ऑटो में एंट्री हम यहाँ पे कर सकते हैं और स्टॉप लॉस जो है वो इसके ऊपर कर सकते हैं. टाइट स्टॉप लॉस, और जो टारगेट है वो आज की क्लोजिंग का रख सकते हैं. तो ये भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से मेरे उसमें, क्योंकि एक मैंने लिया हो एग्रेसिव ट्रेड तो दूसरा एग्रेसिव ट्रेड लेना कोई नहीं बनता है. मतलब कल हम और देखेंगे. अच्छा, एक लास्ट देख लेता हूँ क्लोजिंग के पहले कि मारुति में कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है क्या. मारुति, मारुति के अंदर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है. यस, सो लेट्स सी इन मारुति व्हाट अपॉर्चुनिटी वी आर गेटिंग इट. यहाँ से वो ऊपर जा रहा है तो लेट्स सी दैट. अगर वो 15 मिनट के अंदर हम देखेंगे इसको, और ये कैरी फॉरवर्ड ट्रेड नहीं होगा. मारुति में कल के लिए ये बेस्ट लेवल है. सो एंट्री विल बी हियर, स्टॉप लॉस विल बी हियर. और मारुति का 200 रुपये का मूवमेंट है. तो कल मुझे यहाँ पे मिलता है तो मारुति कैन जंप अप टू दिस लेवल. ये जो बेरिश जो था उसका 50% ऑफ द बेड, ये बॉडी का मैं रखता हूँ कि आई कैन, पूरा 200 पॉइंट नहीं भी मिला तो मैं 150 पॉइंट का कवर कर लेता हूँ. सो दिस इज़ अ गुड ट्रेड. इसको मैं ऑटो में डाल देता हूँ. एज एंड व्हेन आएगा तो ये कैरी फॉरवर्ड ट्रेड नहीं रहेगा. कल के कल ही प्रॉफिट बुक होगा या कल के कल ही प्रॉफिट या लॉस बुक होगा, दो में से एक, राइट. तो मेरे को 22 शेयर लेने हैं
और 22 शेयर के सामने एक शेयर का 43 रुपीज़ का लॉस है, और एक शेयर अगर प्रॉफिट बनाता है तो 150 रुपीज़ का प्रॉफिट है. So this trade is worth taking. So I am placing it here. Place confirm. So as and when this trade will come, ये automated trade पे रख दिया, execute हो जाएगा. और अभी हम जो हमारा